नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं लाभ हानि के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट वाइज बनाऊंगा, जिससे कि आप पार्ट वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, एक के बाद एक दूसरा पार्ट देखते चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल अभी नया है, अभी से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको रीजनिंग, मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, श्याम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। पहला घोड़ा है उसको भी 500 में बेचता है, इसका मतलब, और जो दूसरा है उसको भी 500 में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? यह है आपका सवाल। उसे लाभ होगा या हानि होगी, यह आपको बता देना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें 10% का लाभ और 10 की हानि हो, यानी कि लाभ और हानि बराबर हो। 5 का लाभ 5 की हानि, 15 का लाभ 15 की हानि, 20% का लाभ 20% की हानि, यानी कि लाभ और हानि बराबर दी गई है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला घोड़ा है, उसको कितने में बेचा है? 500 में बेचा है। ठीक है, क्या हो रहा है? उसे 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। जो दूसरा घोड़ा उसे 500 में बेच रहा है, क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। भाई, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, 10 का लाभ और 10 की हानि। तो लाभ और हानि बराबर है। कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें लाभ और हानि बराबर हो, तो उस प्रश्न में हमेशा लिख लेता हूं इधर, हमेशा उस प्रश्न में हानि होगी। याद रख लेना इस बात को, हमेशा हानि होगी। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन देखिए। 10 का लाभ है, 10 की हानि है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हानि होगी वो 1% की होगी। जो हानि होगी वो 1% की हानि होगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल। वस्तु का क्या पूछ रहा है? यहां पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न में दिया गया है, अगर किसी वस्तु को हम 1800 रुपये में बेचते हैं, 1800 रुपये में बेचते हैं, तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। नहीं पता हमें कितने की हानि हो रही है, तो हम मान लेते हैं x की हानि हो रही है। ठीक है, और 2000 रुपये में अगर हम उस वस्तु को बेचते हैं तो क्या होता है? x का लाभ होता है, यानी कि जितना हानि हो रहा था उतना ही हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 1800 और 2000 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 3800 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 1 बचेगा 18, 2 में 18। ठीक है, और 2 जीरो, यानी कि 1900 आ जाएगा। अब 1900 हमारा आ गया। देखिए 1900 आ गया, यहां पे लिख देता हूं 1900। ठीक है, 1900 की वस्तु को हम कितने बेच रहे थे? 1800 में बेच रहे थे। 1900 की वस्तु को कितने बेच रहे थे? 2000 में बेच रहे थे। ठीक है, 1900 की वस्तु को 1800 में बेच रहे, तो कितने का घाटा था? 100 रुपए का। 1900 को बच्चे 2000 में बेचे, कितने का फायदा? 100 रुपए का। तो हानि और फायदा दोनों बराबर है, और दोनों ही बराबर यहां पे कहा गया था कि उतने ही रुपए की हानि होती है जितने का उस वस्तु को 2000 बेचने पे लाभ होता है, यानी कि उतने की हानि हो रही थी उतने का लाभ, यानी कि 100 की हानि तो 100 का लाभ। तो क्रय मूल्य पूछा था, 1900 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ठीक है, देखिए अच्छा कुछ सवाल है। 58 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 58 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब 58 और 50 में कितने का अंतर? 8 का अंतर। ठीक है, यानी कि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हमने 58 वस्तु जितने रुपए में खरीदी थी
उतने में हमने कितनी बेची है भाई, उतने में हमें कितनी बेची है, 50 बेची है। जैसे मान के चलो हम 58 रुपए में 58 जो वस्तु है हमको कितने में खरीद के लाए, 58 वस्तु को हम खरीद के लाए मान के चलो 100 रुपए में, और हमने 100 रुपए में कितनी बेची, 50। तो हमें 8 वस्तु का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, हमें फायदा हो रहा है भाई 8 वस्तुओं का, कितने पर हो रहा है, 50 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, 8 दूनी का 16, यानी कि 16% का फायदा हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया सभी को सवाल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, मोहन का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछ रहा भाई आपसे। मोहन का क्रय मूल्य आपको बता देना है कितना है, ठीक है। मोहन का देखिए, मोहन का क्रय मूल्य आप कैसे बताएंगे, यहां पे 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, यानी कि क्वेश्चन में जो कहा गया है, राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है। जो राम है वो श्याम को बेच देता है, श्याम को बेच देता है 20% के लाभ पर, यानी कि 500 रुपए की चीज है, इसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो 500 का 20% निकालूंगा, ठीक है। 500 का क्या निकालूंगा मैं, 20%। 20% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 20 कमल पे 5 से कर दूं तो 100 हो जाएगा, यानी कि 500 की चीज 20% के लाभ पे बेची, यानी कि 100 रुपए का उससे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कितने में बेची भाई उसने, 500 रुपए की चीज थी, 500 रुपए की चीज थी, राम ने श्याम को बेच दी, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने की बेचेगा और श्याम को 600 रुपए की बेचेगा, राम श्याम को 600 रुपए की बेचेगा। और जो श्याम है वो मोहन को 10% लाभ पे बेच देता है, श्याम बेच देता है मोहन को 10% के लाभ पर, यानी कि 600 रुपए की चीज को वो 10% के लाभ पर बेच रहा है। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 कमल पे 10 से कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 60, यानी कि 600 रुपए की वो चीज थी, 60 रुपए का फायदा हो रहा है, तो कितने बेचेगा वो, 660 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो राम 500 रुपए की चीज को श्याम को बेच रहा है 600 रुपए में, तो श्याम कितने में खरीद रहा है, 600 में। श्याम मोहन को बेच रहा है 660 में, मोहन कितने में खरीद रहा है, 660 में। तो मोहन का क्रय मूल्य कितना है, मोहन का क्रय मूल्य तो वही होगा जितने में मोहन खरीद रहा है। तो मोहन कितने में खरीद रहा है भाई, 660 रुपए में तो खरीद रहा है, 660, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आसानी से क्लियर है सभी को सवाल। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि ये 125% की वैल्यू है। 100% की चीज जो भी होगी उससे हम 25% के लाभ पे बेचेंगे, तो मतलब 125 में बेचेंगे कि नहीं, तो 300 रुपए में बेच रहे हैं उसे, और प्रतिशत में 125 में बेच रहे हैं। तो उसने पूछा है कि कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए, यानी कि वो 80% का मान पूछ रहा है, ठीक है। 80% का मान देखिएगा कैसे निकालेंगे, वो मान पूछ रहा है 80% का, और ये कितने का मान है, ये 125% का मान हुआ कि नहीं, तो 125 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 375, ठीक है। 125 से 375 3 बार में कट जाएगा, 80 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, 240 आपका आंसर हो जाएगा भाई, 240 आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस लाइक और शेयर किया करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।